इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी आ गया होगा कि शायद उनका टिकट कटने वाला ये है। हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस संगठन की आपकी मीटिंग हुई, 2 दर्जन विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ होता तो शायद जो विधायक जाने की फेर में है वो नहीं जाते। देखिए इस स्टेटमेंट के जारी होने के बाद जो व्यक्ति अपने आप में पूरा आत्मविश्वास रखता है, हाँ, वो कहीं नहीं भागेगा। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति जिसको कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति में है, जो ये सोचता है कि कट ना जाए, तो बयान जारी होने से क्या फर्क पड़ता है। यदि मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, मेरा काम ऐसा है, पार्टी भी मुझको टिकट देगी, जनता भी मुझको चुनेगी, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2013 में जो किया था आपने जी, वो क्या था? अगर पार्टी के प्रति निष्ठा थी, पार्टी जो चुनाव लड़ाना, जिसको टिकट दिया उसके साथ आप लग जाते, आप पार्टी छोड़ करके लड़े। देखिए घटनाएं घटित होने के लिए होती हैं, हाँ, और कई बार अनुभव से व्यक्ति सीखता है। अच्छा, गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। नहीं, अब मैंने स्वीकार किया है। तो मैं ये बात साफ साफ कहता हूँ कि भाई जितने भी दावेदार हैं, गलती वो मेरे से अनुभव ले लें। हाँ, आपसे वो मेरे पास आ जाए, कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरे पास आ जाए। अभी आप देखिए, मुझे उदाहरण देने में कोई मुझे संकोच नहीं है। गुजरात के अंदर अचानक मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री बदले गए और सारे मंत्री बदले गए। हाँ, ये बड़ी बात है, सारे ही मंत्री बदले। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केवल। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करिए कि सारे मंत्री बेकार है। बेकार नहीं है, बेकार है, नहीं बेकार, काम अच्छा नहीं किया ना। आप ये समझ लो कि जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा होगा, जिसकी ओपनिंग अच्छी हो रही होगी, उसको उठा के हटा देंगे। देखिए देखिए अखिलेश जी, क्या होता है, आप सोच करके बताइए ना, क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो, अच्छा तू तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तू बैट। राजनीतिक गलियारों में हलचल क्या है? हलचल यही है कि जितने भी नेता हैं वो पार्टी बदलना शुरू कर चुके हैं। एक तो होता है जनप्रतिनिधि, और एक होता है जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो भी पार्टी बदलना शुरू कर चुका है। एक वक्त था जिस वक्त 2017 से पहले बहुत से लोग उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के वो लोग शायद अब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। अब पार्टी का अदलना बदलना चलता रहेगा, लेकिन इस अदलने बदलने के चक्कर में मैं इस विषय को लेकर के बात करूंगा डॉक्टर अनिल शर्मा जी से। आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं तो यही जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले सवाल तीखा हो सकता है लेकिन सवाल ये जनता की तरफ से है, इस अदलने बदलने के चक्कर में आपका नंबर कब आने वाला है? देखिए अखिलेश जी, ये ठीक है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो आपने कही है वो हो रही है, और इस बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनको पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, उनके बेटे को भी टिकट दिया, उनको भी टिकट दिया, 5 वर्ष तक उनको कैबिनेट मंत्री बना करके रखा, और उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, हाँ। ये तमाम राजनीतिक जगत के लिए और राजनीतिक मर्यादा के लिए, राजनीतिक नैतिकता के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक नैतिकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कैसे हो सकता है? नहीं, इसलिए हो सकता है कि आप जब आए थे तब आपने दुनिया भर की बात की थी, और उस समय पार्टी ने आपको स्वीकार किया। कहीं ना कहीं हमारे उस समय जो हमारे परंपरागत जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, वो भी कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित हुए होंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया, और अब बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है उनके पास, कोई कारण नहीं है उनके पास। एक तो कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया होगा उनको, या भारतीय जनता पार्टी में उनको कमी नजर आई होगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर उनको ये लगने लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। हाँ, ये उनका अपना कयास कुछ हो सकता है, लेकिन आप कितना, 100 लोगों से आप एक सर्वे करिएगा तो आपको, मैं समझता हूँ कि 98 आपको ये कहेंगे कि यशपाल आर्य जी को पर्याप्त सम्मान मिला, संगठन में भी सत्ता में भी। हमने उनको भारतीय जनता पार्टी के अपने परंपरागत कार्यक्रमों में भी बुलाया, उनको मुख्य अतिथि बनाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अवसर दिया कि वो हमारी नीति के अनुसार, हमारे हमारी परंपराएं हैं उसके हिसाब से वो ढल जाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की खसलत ऐसी है, उसको जाना ही जाना है, या उसको क्या सूझ रहा है तो वो जाने, लेकिन वास्तव में इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति गया है तो उसने
बहुत कुछ खोया है और भविष्य में उसको वो नसीब होने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ खोया है और उन्होंने कहा कि मैं पुनः इस पार्टी में आकर के प्रसन्न हूँ, सहज महसूस कर रहा हूँ, शांत महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया। मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जो प्रयास हुए हैं उनको लाने के लिए, उसमें मुझे तो कुछ और भी षड्यंत्र की बू आती है और वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कहीं भी जानी नहीं चाहिए, लेकिन वो शिकार हो गए हैं और वो इस चीज़ के लिए पछताएंगे। अच्छा, वो शिकार हो गए हैं। और जब 9 विधायक एक साथ आए थे तो वो शिकार नहीं हुए थे? नहीं, अभी वो मैंने कहा नहीं, अभी जब यहाँ से गए हैं, आप मेरी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर कांग्रेस में गए तो कांग्रेस ने शिकार कर लिया या फिर वो शिकार हो गए हैं? देखिए, दोनों परिस्थिति में अंतर है। उस समय की स्थितियां सबके सामने थी, जिस तरह से हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और ये कांग्रेस के विधायक ही उस समय परेशान थे। वहां एक तरफा हरीश रावत जी का जिस तरह से तानाशाही थी, इन लोगों की सुनवाई नहीं थी, और तब इन्होंने ये महसूस किया, कोई एक व्यक्ति ने नहीं, 11 लोगों ने तब ये महसूस किया कि हम यहाँ पर नहीं चल सकते। तब जाकर के वो उनको छोड़ करके आए। उसके बाद में बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, सरकार गई, सरकार फिर दोबारा आई और फिर चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए मैं इस बात को ये कह सकता हूँ, जनता ने जब उस पूरे एपिसोड को किस रूप में देखा, 6 महीने पहले हुई घटना को, जिसमें वो 9 लोग आपने कहा आए और उसके बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली, पार्टी ने भी सबके सबको टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको अपने में समाहित करने में जनता ने उस पर मोहर लगाई और फिर 57 विधायकों के साथ में विधानसभा के अंदर पार्टी सत्ता में आई। अर्थात उस अदलने बदलने को जनता ने स्वीकार किया और उससे में ये लगा कि वास्तव में सच्चे मन से आए हैं, वो वहां परेशान थे। अरे से भारतीय जनता पार्टी तो आपको उस वक्त, मतलब उस वक्त लगा कि वो लोग परेशान थे, लेकिन मैं कहूँ, मैं तो इन विधायकों को, जिन लोगों ने पार्टी बदली थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़ करके, इन लोगों तो मैं विजनरी कहता हूँ। ठीक है, मैं विजनरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको दिख रहा था, उनको भविष्य दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस बार उनको भविष्य दिख रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। ऐसा तो है? देखिए ये तो हो सकता है कि जहाँ तक टिकट की बात है और उसको लेकर के बहुत सारे लोग अपने आप में कहीं ना कहीं खतरा महसूस करते हैं, बड़े असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है, पूरे प्रदेश की आवाज़ ही आ रही है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है। अच्छा, आवाज़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने ही वाली आएगी निश्चित रूप से। मेरी बात हो रही थी मयंक गुप्ता जी से, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के जी। उन्होंने उनसे जब मैंने एक सवाल पूछा कि क्या कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे, लगभग 24-25 विधायकों का मैंने जिक्र किया, मैंने 24-25 विधायकों का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ कट सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो विधायक जो जा रहे हैं कांग्रेस में, उनको इस बात का डाउट हो? ढाकुली में, रामनगर में एक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जी, और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का एक बयान आया था, वो अखबारों में भी आया था। तो उसमें कहा गया था कि 2 दर्जन तक टिकट कट सकते हैं। अब कट सकते हैं का मतलब ये है कि उसमें वो संख्या 24 भी हो सकती है, वो संख्या 10 भी हो सकती है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। पार्टी नेतृत्व भिन्न भिन्न आयामों पर विचार करके वो सब चीज़ें तय करता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व सारी परिस्थितियों की पर नज़र रखते हुए, प्रदेश में सरकार आने की संभावना को 100% करते हुए, और जिस तरह से उनको लगेगा, लेकिन बदलाव होते आए हैं हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी आ गया होगा कि शायद उनका टिकट कटने वाला है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिटिंग एमएलए वाली बात में अगर ये कहीं से अगर ये चर्चा आ गई, आवाज आ गई कि टिकट कट सकता है, तो अब अपने आप में कौन कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है, और वो भले उसका टिकट ना कटे, लेकिन वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरा कट सकता है, क्यों कहीं ना कहीं पानी मर रहा होगा। तो हो सकता है कि फिर उसको अपना एक दूसरा ठिकाना तलाश रहा हो। देख लो आप लोग, दोस्तों आप लोग देख लो, टिकट कट सकता है, इस बात को लेकर के यहाँ ही नहीं, सिर्फ रुड़की विधानसभा में नहीं, हरिद्वार जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड में चर्चा है। बिल्कुल। और इसीलिए अब आप सोच करके देखिए कि ऐसे बयान जारी होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
अगर आपने ऐसे बयान नहीं दिए होते, वो जो जिस संगठन की आपकी मीटिंग हुई, 2 दर्जन विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ होता तो शायद जो विधायक जाने की फेर में है वो नहीं जाते। देखिए इस स्टेटमेंट के जारी होने के बाद जो व्यक्ति अपने आप में पूरा आत्मविश्वास रखता है, हाँ वो कहीं नहीं भागेगा। हाँ लेकिन वही व्यक्ति जिसको कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति में है, जो ये सोचता है कि कट ना जाए, तो बयान जारी होने से क्या फर्क पड़ता है? यदि मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, मेरा काम ऐसा है, पार्टी भी मुझको टिकट देगी, जनता भी मुझको चुनेगी, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए कि आपको अंदरूनी कुछ जानकारी होगी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को कुछ बता देंगे अगला नंबर किसका है। नहीं देखिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आसपास की विधानसभाओं पे मेरी नजर है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी बदलने की। देखिए आसपास की विधानसभा की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत पार्टी के विधायक हों, चाहे वो उस समय के कांग्रेस से आए हुए विधायक हों, लेकिन जहां तक टिकट कटने वाली बात आप कह रहे हैं, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी आप देखिए, मुझे उदाहरण देने में कोई मुझे संकोच नहीं है। गुजरात के अंदर अचानक मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री बदले गए और सारे मंत्री बदले गए। हाँ, ये बड़ी बात है, सारे ही मंत्री बदले। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केवल, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करिए कि सारे मंत्री बेकार है? बेकार नहीं है, बेकार है नहीं, बेकार काम अच्छा नहीं किया। ना आप ये समझ लो कि जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा होगा, जिसकी ओपनिंग अच्छी हो रही होगी, उसको उठा के हटा देंगे। देखिए देखिए अखिलेश जी, क्या होता है, आप सोच करके बताइए ना, क्या होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो, अच्छा तू तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तू बैठ, हम नए को मौका देंगे। नहीं, अब इसको दूसरे रूप में लीजिए। बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मान लिया वहाँ विधानसभा में 120 विधायक हैं, मंत्रिमंडल में हमारे 25 विधायक हैं, उसके बाद में जो बाकी बचे हुए 95 विधायक हैं, प्रतिभा तो उनके अंदर भी है, कार्यकुशलता उनके अंदर भी है, अनुभव उनके अंदर भी है, तो इसमें क्या बुराई है कि नहीं, इसमें क्या बुराई है कि आपने उनको देख लिया ना, उनका काम देख लिया, ये नहीं है कि उनका कार्य खराब है, लेकिन अब ये जो लोग आए हैं, ये भी एक उस पर उनको कसा जाएगा, देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है, नितिन पटेल जी जैसे व्यक्ति जो वहां धुरी थी हमारे सत्ता के केंद्र में और पार्टी के भी मतलब जो है ना वो, लेकिन उनको भी विश्राम दिया गया। मैं तो कहता हूं विश्राम दिया गया, भविष्य में फिर नंबर आएगा, अभी आप आराम करो, दूसरे लोग भी। तो ऐसा नियम बना लेना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसा है कि हम एक साल 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे, भारतीय जनता 5 साल में 5 मंत्रिमंडल बदलेंगे। अखिलेश जी, सबको मौका मिलेगा, आओ अखिलेश खेलो कूदो। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो कर सकती है, नहीं तो विद्रोह हो जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ आराम से होकर के कहीं कोई आवाज नहीं आती। ये विशेषता है, तानाशाही है, ये विशेषता है, तानाशाही नहीं है, ये विशेषता है। और नेतृत्व आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सीधा बैठता होगा, कहता होगा भाई तू हट, दूसरा आ जा। नहीं देखिए, अभी केंद्र में भी जो नए मंत्री शामिल किए गए स्वास्थ्य कारणों से, और उससे जो लोगों को विश्राम दिया गया, लेकिन उसके बाद में नए लोग आए, प्रतिभा संपन्न लोग आए हैं, उनसे भी कहा भाई ठीक है, काम करके दिखाओ। चलिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के दौर में प्रदीप बत्रा जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदीप बत्रा जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, रुड़की के विधायक हैं। हाँ, और अब ये भविष्य के गर्त में अब क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको लेकर के भविष्य गर्त में क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब आपके पास भी कहीं ना कहीं इस बात का डाउट है कि शायद वो पार्टी बदल दें? नहीं, मुझे डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे आपने बदलाव वाली बात कही है, हाँ। तो बदलाव वाली स्थिति में अब जैसे मैं भी दावेदार हूं, हाँ। रुड़की विधानसभा के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि प्रदीप बत्रा जी अयोग्य है या प्रदीप बत्रा जी को टिकट मिलना ही चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाँ। अब मेरी भी अपनी दावेदारी है, मैं कार्यकर्ता के नाते मेरा अपना अधिकार बनता है। नहीं, आपका अधिकार बनता है, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कांग्रेस ज्वाइन करने की, बात यह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे पार्टी टिकट देती है, तो जैसे मैंने 2017 में प्रदीप बत्रा जी के चुनाव का संयोजक बनकर के, विधानसभा संयोजक बनकर के मैंने उनको चुनाव लड़ाया, ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो मुझे चुनाव लड़ाए मेरे साथ लग करके। ये भी तो हो सकता है कि फिर वो, अगर ऐसी स्थिति हो तो वो भी तो चुनाव लड़ेंगे। जो विधायक हैं वो चुनाव कैसे न लड़े? नहीं, पार्टी उनका कोई दूसरा उपयोग कर सकती है, पार्टी दूसरा उपयोग कर सकती है, संगठन में उपयोग कर सकती है। ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर लें, फिर देखा जाएगा। चलो, ये राजनीति में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि नेताओं को क्या चाहिए भाई? नेताओं को चाहिए सत्ता, नेताओं को चाहिए पावर। उस पावर के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा।
उस पावर के लिए युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और देखना ये होगा कि कौन किस पार्टी से लड़ता है। सुनील साहनी जी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि विधायक प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो भाजपा विचारधारा के हैं ही नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा होता है उसके हिसाब से उन्होंने उनका कार्य करने का तरीका, उनकी शैली वो रही होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो एक हमारे ऐसे परिवार में सम्मिलित हुए जहाँ की कार्यशैली अलग है, कार्य करने का ढंग अलग है, हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यक्रम इस तरह से है कि उनका कोई मुकाबला किसी पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा कि इस समय हमारे इतने कार्यक्रम बूथ स्तर तक के चल रहे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकते हैं। लेकिन बाहर से आया व्यक्ति उन चीज़ों में अपने आप को कितना ढाल पाया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उन्होंने कितना किया, कितना नहीं किया, जनता और कार्यकर्ता उसको समझते हैं, देखते हैं। तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारा हाईकमान भी देखता है। वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं, उसके बाद में पूरा गणित के हिसाब से पूरा फिर हिसाब किताब लग करके फिर निर्णय होते हैं। तो वो कितना ढले कितना नहीं ढले ये तो समय बताएगा। कितना ढले कितना नहीं ढले ये समय बताएगा, समय क्या बताएगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं डॉक्टर अनिल शर्मा से पूछूंगा, ये क्या बताएंगे ये सोचना होगा। सवाल यही कि ऐसा भी हो सकता है कि आप भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामे और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ना है। आप सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। पार्टी किस रूप में मेरा इस्तेमाल करती है वो जाने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नाते रुड़की विधानसभा की दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ूंगा। जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी निर्णय मेरे मतलब मुझको टिकट अगर नहीं देने की भी स्थिति में करती तो जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव लड़ाऊंगा। फिर 2013 में जो किया था आपने जी, वो क्या था? अगर पार्टी के प्रति निष्ठा थी, पार्टी जो चुनाव लड़ाना, जिसको टिकट दिया उसके साथ आप लग जाते, आप पार्टी छोड़ करके लड़े। देखिए, घटनाएं घटित होने के लिए होती हैं। हाँ। और कई बार अनुभव से व्यक्ति सीखता है। उस समय जो परिस्थितियाँ थी और जिस तरह से मुझे आश्वस्त किया गया था, तो मैं और मेरी टीम जिस तरह तैयार हो गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर वो आड़े आई चीज़। और मैं आज भी इस बात को कहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, कि चुनाव लड़ने का बिल्कुल कोई एकदम से जिद नहीं थी। लेकिन उन परिस्थितियों में कुछ लोगों ने वो समझौता मेरे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बैठने की स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, उनको मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं भविष्य के लिए भी कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ जो इस तरह का निर्णय लेने की स्थिति में है या चाहते हैं, मैंने कहता हूँ कि मेरा अनुभव से सीख लो, ऐसा नहीं करना है। यद्यपि मैं किसी और पार्टी में नहीं गया, मैं केवल 6 महीने के लिए बाहर रहा। आगामी लोकसभा 2014 के चुनाव में मेरी फिर वापसी हो गई और मैं अपनी उस विचारधारा से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। और ताज्जुब होगा आपको अखिलेश जी, मैं बताऊं आपको कि जिस समय हमारा मेयर का चुनाव हुआ, मेयर की वोट निर्दलीय के रूप में मैंने अपने को दी, लेकिन पार्षद की वोट मैंने और मेरे परिवार ने भाजपा को दी। तब भी ये भी सोचने का विषय है कि निर्दलीय के रूप में आपने वोट अपने को दी, लेकिन भाजपा को दी। और उसके बाद भी मैं कहीं भी लाइन से अलग नहीं हुआ। लगातार मेरा नेतृत्व, मतलब आपके हिसाब से जो आपके आसपास जो समर्थक होते हैं, जो आपको उठा रहे होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। नहीं, कुछ अपनी भी गलती होती है, उनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। वो कहीं भी किसी भी वक्त खड्डे में डाल सकते हैं, स्थिति बुरी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कारक हैं। समर्थक तो देखो, समर्थक है, समर्थक तो अनिल शर्मा का समर्थक है, तो वो किसी रूप में उसके समर्थक है। और मुझे गर्व है इस बात का कि जो टीम मेरी उस समय थी, वो टीम मेरी आज भी मेरे साथ है। सिंबल की बात अलग होती है। सिंबल जब मिलता है और वो टीम जुड़ जाती है, तो फिर कोई उस रास्ते को नहीं रोक सकता। फिर लेकिन ऐसा तो नहीं इस बार भी उसी जोश के साथ आप फिर से? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे? नहीं, अब मैंने स्वीकार किया है। तो मैं ये बात साफ साफ कहता हूँ कि भाई जितने भी दावेदार हैं, गलती वो मेरे से अनुभव ले लें। आपसे वो मेरे पास आ जाए, कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरे पास आ जाए। जो दावेदार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, फिर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले आप डॉक्टर अनिल शर्मा जी से मिलिए, अनुभव लीजिए, तब फैसला लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जो है आपके समर्थक हैं, जोश में आ गए
और आपको उठाया कंधे पर और आपने चुनाव लड़ लिया। देखिए संगठन को भी और व्यक्ति को दोनों को नुकसान होता है और वास्तव में मुझे पीड़ा है उसकी। चलिए, ये बिल्कुल आप अपनी भावनाओं से अपनी भावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। मैं समझता हूं कि इस पीड़ा को मैं देख रहा हूं और मेरे दर्शक भी देख रहे हैं। लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं कि जो आपके आसपास एक लॉबी सी बन जाती है, एक समर्थकों की लॉबी बन जाती है, वही समर्थक हैं जो चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन कई बार बिल्कुल अगर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, समर्थक अगर इस तरीके से हैं, जोश वाले हैं, होश वाले नहीं हैं, तो समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन समर्थक होने चाहिए, समर्थक आपके साथ हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बना रहता है। निश्चित। तो दोस्तों, आज का पूरा जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि मौजूदा जो 9 विधायक आए थे उसमें से कितने विधायक और हैं जो जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रुड़की विधानसभा में क्या होने वाला है? कमेंट कीजिए। खानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, ऐसे जो विधानसभाएं हैं उसके संदर्भ में भी आपके पास जो कुछ भी आइडियाज़ आपके पास हैं आप कमेंट कीजिए। और साथ में आज जो हमने डॉक्टर अनिल शर्मा जी से बात की, खासतौर पे 2013 का भी जिक्र किया जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो आकर के अनुभव ले ले। उस विषय में भी आप क्या सोचते हैं? अगले जी मैं बीच में थोड़ा सा और, मैंने जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ा, आप मेरे कितने भी उस समय के अखबार या उस समय की कोई रिकॉर्डिंग उठा करके देख लीजिएगा, वो भी एक दिलचस्प चुनाव था। कहीं एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेरा नहीं था पूरे चुनाव में। मैं चुनाव लड़ा और लड़ा बस अपने लिए लड़ा, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई निशाना नहीं बनाया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये हो क्या रहा है। वो सब चीज़ हुई, चुनाव भी लड़ा गया, सब चीज़, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से दूसरे लोग भी करते हैं, पार्टी छोड़ते एकदम से दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, मेरी स्थिति वो नहीं थी। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि वो स्थिति नहीं थी। तो आप डॉक्टर अनिल शर्मा जी को किस रूप में देखते हैं? दावेदार, अच्छे दावेदार के रूप में देखते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, या आप विधायक के रूप में देखते हैं? ये जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिए। और सर, आपके साथ जरूर बैठेंगे हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और इस दौर में पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। उस विषय को लेकर के भी मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। और दर्शकों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए एक काम सिर्फ आपको करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।